डोंट प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। आई एम सेइंग स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, रुक जाओ। अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो by the end of this video you will understand the difference. Hi everyone, my name is Chandra Prakash Joshi and we at ixamBee make your job preparation 50% faster. अगर यूपीएससी की तैयारी करते करते आपको 3-4 साल हो गए हैं, अगर आपकी एज भी 25-26 साल में हो रही है, आप अपने आप से 3 प्रश्न पूछो। फर्स्ट, इज यूपीएससी द ओनली वे टू मेक ए सक्सेसफुल करियर? नंबर 2, क्या यूपीएससी बेस्ट तरीका है, द बेस्ट तरीका है एक सक्सेसफुल करियर बनाने का? नंबर 3, क्या मैं सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ? क्या मैं सच में पब्लिक सर्विस में रहना चाहता हूँ? ये मेरी दिली इच्छा है या ये मेरे को मेरी सोसाइटी ने, मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे गार्जियंस ने बताया है कि ये बन जाओगे तो तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे? ये कीड़ा मेरे दिमाग में उन्होंने डाला है। इस प्रश्न का जवाब पाना बहुत जरूरी है। आपको मोटिवेट करती होंगी 12th फेल जैसी मूवी। ये मूवी एक मनोज शर्मा बनाएगी, लेकिन उसके चक्कर में हजारों एपीजे अब्दुल कलाम बनने वाले, हजारों सोमनाथ बनने वाले, हजारों एंटरप्रेन्योर, हजारों मार्केटियर, हजारों साइंटिस्ट, हजारों सॉफ्टवेयर डेवलपर की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाखों लोग अपनी जिंदगी के प्राइम ईयर, प्रीसियस ईयर्स ऑफ द लाइफ, 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप होता है, जहां पर आप एक स्टूडेंट से एक वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हो, उस टाइम को इस यूपीएससी नामक एग्जाम की तैयारी में बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी में जो रिजेक्शन का, जो फेलियर का रेट है, वो 99% नहीं है, वो है 99.99%। 1168 यूनिवर्सिटीज के 45,000 प्लस कॉलेजेस के टॉप ब्राइट स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट, चांसलर मेडलिस्ट, डीन लिस्टर, ये सब तैयारी करने में लगे हुए हैं यूपीएससी की। और हम चाह रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाए। बात केवल 10 लाख लोगों की नहीं है। टॉपर्स, चाहे वो स्टीफन्स के हों, आईआईटी के हों, प्रेसिडेंसी कॉलेज के हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, अन्नामलाई हो, जेएनयू हो, जामिया मिलिया हो, एएमयू हो, वीआईटी हो या बिट्स पिलानी, सारा टॉप ब्रेन इस एग्जाम की तैयारी करने में लग रहा है। इज इट रियली वर्थ कि देश का मिलियन स्टूडेंट एक एग्जाम की तैयारी में लगा है, और वही मिलियन जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कमिंग फ्रॉम द टॉप क्लास इंस्टीट्यूट्स? संजय सान्याल साहब ने अगर ये बात बोल दी, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने ये मीडिया में बात बोल दी कि हमारे देश के बच्चे आज यूपीएससी की तैयारी में अपना टाइम खराब कर रहे हैं, तो बहुत लोग नाराज हो गए। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत नाराज हो गए। भाई, वो बोल रहे हैं आप सिविल सर्विसेज को डिमीन कर रहे हो, आप उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हो। जबकि सच्चाई यह है कि जो लोग सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं वो बाकी दुनिया की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। वो आज भी उस लीगेसी को जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू करी गई थी, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उस सोच से बाहर नहीं निकले। आपको मैं 3 मिथ्स बताता हूं सिविल सर्विसेज को लेते हुए, और एक्चुअली ये बात लागू होती है सारी गवर्नमेंट जॉब पे, बट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इज द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब। उस एग्जाम्पल को लेके समझेंगे तो आप शायद करियर के सही डिसीजन ले पाएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। आई हैव वर्कड इन गवर्नमेंट सेक्टर, आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर एंड आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। ये बातें मैं केवल किताब पढ़ के नहीं बता रहा, कोई आर्टिकल पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, हजारों ब्राइट स्टूडेंट के साथ अपने इस इंटरेक्शन के एक्सपीरियंस को लेकर भी बता रहा हूँ। मिथ नंबर 1, यूपीएससी की तैयारी की बात आती है, और ये बात मैंने गवर्नमेंट जॉब के सारे एक्सपीरियंस से सुनी है मॉक इंटरव्यूज के दौरान। मैं ये जॉब इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू सर्व द पब्लिक। मैं देश की, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। एकदम झूठी बात। पब्लिक सर्विस मतलब पब्लिक की सर्विस, जनता की सेवा। आजकल हम रह रहे हैं चुनावों के माहौल में, और आपको मालूम है जनता की सेवा सबसे ज्यादा कौन करता है? आप भी चले जाइए जनता की सेवा करने के लिए, बहुत अवसर मिलेगा। सच में जनता की सेवा करनी है तो पॉलिटिक्स से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। बट इफ यू डेयर टू डू दैट, नहीं, हमें तो सरकारी नौकरी ज्वाइन करके इन पॉलिटिशियन के अंदर काम करके जनता की सेवा करनी है। आपको क्या लगता है, अगर हमारे देश को देख लो और पूरी दुनिया को भी देख लो, जनता की सेवा किसने ज्यादा करी है? जो सरकार के लिए काम कर रहा होता है या जो कुछ ग्रेट काम कर रहा होता है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो जो लोगों की जान बचा रहा है, नई नई मेडिसिन निकाल रहा है। किसी साइंटिस्ट ने तो इतनी सारी वैक्सीन, एंटीबायोटिक और मेडिसिन डेवलप करी। आज अगर हम हमारे देश की बात कर लें, आजादी के समय 35 साल एवरेज एज होती थी, आज हो गई है 70 ईयर्स। तो ये जो फैसिलिटीज हमको मिल गई, चाहे वो घर हो, गाड़ियां हो, मोबाइल हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, आदमी चांद तक पहुंच गया। किस प्रशासनिक सेवा में वो काम कराया गया? आपको लगता है नहीं कि एक टीचर भी देश सेवा कर रहा है और एक सफाई कर्मचारी भी देश की सेवा कर रहा है, जिसमें से मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं।
आपको लगता नहीं है कि हमारी लाइफ में आज जो कंट्रीब्यूशन, ये हम वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी अच्छी नॉलेज यूट्यूब पे मिल रही है, व्हाट्सएप पे मिल रही है। आपकी फैमिली कितनी कनेक्टेड है, आज व्हाट्सएप में पुराने फ्रेंड्स भी अपने साथ में दिन रात बात करते हैं। देश की सेवा करने वाले लोग एनजीओ में भी हैं, देश की सेवा करने वाले लोग सीएसआर एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। और जहां तक बात समाज की सेवा की है, वो एक आर्टिस्ट भी कर रहा है, कोई म्यूजिक बना के, कोई एंटरटेनमेंट करके, एक राइटर भी कर रहा है, एक लॉयर भी कर रहा है, एक इंजीनियर भी कर रहा है, एक अकाउंटेंट भी कर रहा है। जो भी आप वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं उसमें अपने आप देश और समाज की सेवा हो जाती है। आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर आप बात प्रशासनिक सेवाओं की कर रहे हैं, उनकी सैलरी आने के लिए भी किसी को काम करना पड़ता है। कोई फार्मर फसल उगा रहा होता है, कोई ट्रेडर बिजनेस कर रहा होता है। मार्केट में जो इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज पे जो टैक्स लगता है, उस टैक्स से ही गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी आती है। अगर आप सोचते हैं कि वो जो कलेक्टर अंग्रेजों के जमाने में टैक्स कलेक्ट करता था, आज भी आपको वही कलेक्टर बन के देश की सेवा करनी है, तो आपको बात समझ में आई ही नहीं है। इसी को संजय सान्याल साहब ने बोला है पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। आप यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए हैं उन लोगों से जो अभी भी सोच रख रहे हैं आज से 100 साल पहले की लीगेसी आई है ना हमारे देश में ब्रिटिश पीरियड की, माई बाप बनने की। वक्त बदल चुका है। पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस को एक्सप्लेन करते हुए संजय सान्याल साहब ने कहा भी, क्रिटिसिज्म हो रहा है लेकिन लोग समझ नहीं रहे। उन्होंने यही बात कही कि लोगों को एक्सपोजर नहीं है, उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, उनके ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं। आज की डेट में ऐसे हजारों डोमेन हैं जहां पर आप देश के लिए, समाज के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो। आप क्यों नहीं एलन मस्क बन सकते हो, मुकेश अंबानी बन सकते हो, बंसल्स बन सकते हो। देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करोगे, देश को टैक्स भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेंगे। लेकिन सच बात पता है क्या है? सच बात यह है, हमें सिविल सर्विसेज अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ द पावर एसोसिएटेड विद इट। एक्सेप्ट तो आप करोगे नहीं, बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप पावर और सोशल प्रेस्टीज की भी बात करते हो। पहले आप समझिए पावर क्या है। एक जमाना था जब आदमी जंगलों में होता था तो मसल पावर सबसे स्ट्रांग पावर होती है। फिर वो साथ में आ गया, ग्रुप बना के रहने लग गया, तो जो ग्रुप की मसल पावर है, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग होने लग गई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर स्ट्रांग होने लग गई। लेकिन कैपिटलाइजेशन के जमाने में मनी पावर बहुत स्ट्रांग होने लग रही है। आप देख रहे हो हर देश में सरकारों को चलाने के लिए भी जो पैसा आ रहा है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से आ रहा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचा है इलेक्टोरल बॉन्ड में, हमारे देश का डेटा देखते हुए कौन ज्यादा पावरफुल है? अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स की भी बात कर लूं तो शायद 1-2 दशक बाद ये पता भी ना चले कि जो बाइडेन कौन थे और एलन मस्क और पावरफुल हो जाएं। वो ऑलरेडी एक और ब्राजील की गवर्नमेंट से टक्कर लेके बैठे हुए हैं और कुछ टाइम पहले यूक्रेन का साथ दे रहे थे, नाटो की हेल्प कर रहे थे। पावर हमेशा एक जगह नहीं है। आने वाला टाइम हो रहा है टेक्नोलॉजी की पावर का। आज भी ट्रेड और कॉमर्स इतना स्ट्रांग हो चुके हैं। वो 200-300 साल पहले की बात थी जब ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में राज कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से, लेकिन वक्त के साथ साथ उनको लगा इसकी जरूरत नहीं है। अब हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे और ट्रेड से पैसा कमा के पावर अपने पास रखेंगे। इसी चीज को आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले जाइए। आपके जो गाइडेंस करने वाले लोग हैं वो जो पिछली सदी में जी रहे हैं, मुझे पता है 99% हमारे यहाँ पे एस्पिरेंट जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनको पेरेंट्स वही सिखाते हैं कि हमारे खानदान में एक आईएएस बन जाएगा तो खानदान की तकदीर बदल जाएगी। अगर आज भी कोई बच्चा मिडिल क्लास में बोले कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए कोचिंग के लिए, फटाफट अरेंज हो जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा ये बोले मुझे चैट जीपीटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, 1000 रुपए का कोर्स है, तो फैमिली वाले सोचते हैं इसका दिमाग खराब हो गया, कंप्यूटर पर टाइम वेस्ट करता है। तीसरा मिथ है गवर्नमेंट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज के बारे में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। लोगों को लगता है आराम की जिंदगी जिएंगे। अवधेश सिंह सर का एक कोट यहाँ पर लिखता हूँ जो उन्होंने कोरा में अपने एक आंसर में लिखा है कि जब वो आईआईटी दिल्ली में तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उन्होंने अपने एक दोस्त को बोला तुम भी यूपीएससी की तैयारी कर लो। उनके दोस्त ने पूछा क्यों कर लूं? तो अवधेश सर बोले क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को बहुत पावर मिलती है, उसको गाड़ी मिलती है, उसको अच्छा घर रहने को मिलता है, अच्छी जिंदगी है। उनके दोस्त ने बोला My friend, I disagree. Power is a great responsibility. You can't enjoy it unless you misuse it. पावर कैसे आप एंजॉय कर सकते हो? और अगर आप मुझे ऐसे सरकारी व्हीकल की बात कर रहे हो जिसको एंजॉय करने के लिए मुझे उसको मिसयूज करना है, तो मुझे ऐसी सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए। मैं पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करना चाहता। मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन के पॉलिटिशियन से आगे पीछे घूम के या गुंडे मवालियों का साथ अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जाके बनूंगा यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोफेसर।
अवधेश सिंह लिखते हैं उस समय तो मैं इस बात से एग्री नहीं किया, लेकिन 25 साल सरकार में नौकरी करने के बाद ही वह IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर रहे हैं। 25 साल सरकार में काम करने के बाद मैं इस बात को मानता हूं कि वो सही बोल रहे थे। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे कोरा पे। अनिल रुंगटा जी लिखते हैं कि किस तरीके से SP को CM के सामने IG ने इतनी डांट लगाई कि वापस जाते हुए वो SP साहब का हार्ट अटैक से देहांत हो गया, ही डाइड। मनोज जिंदल जो खुद IAS है वो लिखते हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी है, क्या पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर है और क्या डे टू डे फायर फाइटिंग चलती है यहाँ पे। चितवंत सिंह ढिल्लो जिनके फादर IAS ऑफिसर रहे, उन्होंने क्लियरली लिखा है फैमिली इज द फर्स्ट सैक्रिफाइस। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आप टॉप लेवल गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो भी आपको ये बात पता नहीं है। आप IAS ऑफिसर बन गए, इनिशियल पोस्टिंग हुई कोई ब्लॉक हेडक्वार्टर में, कोई तालुका में, अगर आपके स्पाउस जॉब करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ जाएगा। आप SP हो, SDM हो, DM हो, आपके जिले में अर्थक्वेक आए, फ्लड आए, कोई VIP मूवमेंट हो जाए, 24/7 आपको काम करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, जरा सा कुछ हिला डुला आपका ट्रांसफर, आपका सस्पेंशन पक्का है। अगर आपकी सरकार से नहीं बन रही है, पॉलिटिशियन से नहीं बन रही है, अशोक खेमका का एग्जाम्पल देख लीजिए, 30 साल की नौकरी में 56 ट्रांसफर देख लिए, 56 ट्रांसफर्स। अगर आप पॉलिटिशियंस के साथ काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल प्रेशर कैसे नहीं होगा। अगर आप ये फिर भी नहीं मानते तो आप कोई भ्रम में जी रहे हैं। याद रखिए, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन हमारे देश में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को समझते हुए फैमिलीज क्या करती हैं, अगर बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है तो 10वीं बारी के बाद बोलने लग जाते हैं इसको तो मैं इंजीनियर बनाऊंगा, लड़का है तो, और लड़की है तो ये मुझे डॉक्टर बनानी है। वो नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद हर फैमिली को अपना बंदा IAS बनाना है। आप सोचिए, आपकी जिंदगी के अगले 30-35 साल आप करना क्या चाहते हैं। स्पेशली अगर अब UPSC नहीं हो रहा है तो मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा यहाँ पे। नंबर 1, एस्पायर हाई। आपने अगर UPSC की तैयारी की सोची तो आपकी एस्पिरेशन हाई रही है, अपनी एस्पिरेशन को हाई ही रखिए। लेकिन अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप पढ़ने के लिए कहीं टॉप लेवल MBA कॉलेज में चले जाएं। वो IIMs हो सकते हैं, IITs हो सकते हैं, ISB हो सकता है, हार्वर्ड हो सकता है, केलॉग हो सकता है, ऑक्सफोर्ड हो सकता है। एस्पिरेशन को इतना हाई रखिए कि क्या हुआ अगर IAS नहीं बन पाए, यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। और यही बात आज से 10 साल पहले कोई बोल देता, लोग बोलते मजाक कर रहा है, बेवकूफ है। आज जब हमारे देश का आदमी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है तो ये बात को आप बेवकूफी तो नहीं बोलोगे। एटलीस्ट एस्पायर हाई, प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। ताजमहल एक दिन में खड़ा नहीं होता, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आप टॉप क्लास इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, गीता गोपीनाथ बन सकते हैं, रघुराम राजन बन सकते हैं, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बन सकते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने करियर की शिखर पर भी हैं। टाइम लगेगा। आप टॉप क्लास साइंटिस्ट बन सकते हैं, वो आप APJ अब्दुल कलाम भी बन सकते हैं। आप नासा में साइंटिस्ट बन सकते हैं, नासा में ना तो इसरो से ही सीख ले लीजिए। अभी रिसेंटली सोमनाथ साहब को देखिए जिन्होंने बनवाया बाहुबली रॉकेट और उससे चंद्रयान 3 अपने सही ऑर्बिट में गया। आकांक्षा कृष्णमूर्ति से सीख ले लीजिए, डॉक्टर आकांक्षा कृष्णमूर्ति नासा में वुमन साइंटिस्ट बन गई हैं। तो कैरियर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। एस्पायर हाई। ऑप्शन नंबर 2, आपको लगता है UPSC की तैयारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी या इतना टैलेंट नहीं है कि मैं और कहीं टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने वाला हूं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है और सरकारी नौकरियां, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी RBI, SEBI, IRDA, NABARD, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, एक्सिम बैंक, IFSC वगैरह, इन सब में भी आपको वो सैलरी पक्ष मिलते हैं और काम भी पॉलिसी मेकिंग का है। आप कंट्रीब्यूट करेंगे देश की इकोनॉमी को बनाने में, फाइनेंशियल मार्केट्स को डेवलप करने में। मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है लिस्टेड कंपनीज का 400 लाख करोड़। आने वाले टाइम में भी आप जान रहे हो कि इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ गई। इन सब एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहे हैं। आज अगर मैं बात करूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको मालूम है या नहीं कि बाबर किस सन में इंडिया आया, बैटल ऑफ वाटरलू किसने जीता। लेकिन अगर आप ये नहीं समझते हैं कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, शेयर मार्केट क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, FNO क्या होता है, किस तरीके से इकोनॉमी डेवलप हो रही है और पर्सनल फाइनेंसेस भी हमें कैसे मैनेज करने हैं, तो आप कभी अपना मेहनत का कमाया हुआ पैसा भी इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में लूज कर जाएंगे, मॉडर्न इकोनॉमी को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी UPSC की तैयारी का 50, 60, 70% डिफरेंट एग्जाम में काम आने वाला है। कुछ सर्विसेज जैसे RBI ग्रेड B में तो आपकी सैलरी एक्चुअली
आप IAS ऑफिसर से भी ज्यादा पाते हैं। कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर तो आप IAS और IPS को भी नहीं कर सकते और IPS और IRS को भी नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज में जा रहे हैं वर्सेस RBI में ग्रेड भी जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी बता देगा कि सर्विस का क्या महत्व है। देश में कुरियर सर्विस का हिसाब किताब करोगे या सेंट्रल बैंकिंग को ज्वाइन करना चाहोगे, लेकिन ये गाइडेंस दे कौन, ये पता किसको है? आज के समय में इकोनॉमी बहुत तेजी से बदल रही है, सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, एस्पिरेशंस भी बदल रही हैं। थर्ड पॉइंट लेके आता हूँ, आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल एंड अंडरस्टैंड द अपॉर्चुनिटीज। आज से 20-30 साल पहले हमारे देश में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो गई है और पिछले 5-7 साल में पूरा टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड चेंज हो गया है। इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, IMF बोल रहा है। ये जो ब्राइट स्पॉट है इंडिया, अगले 20-30 साल तक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकलती चली जाएंगी, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पोटेंशियल। क्या आप में ऐसा है जो बेस्ट काम करने वाला है यूटिलाइजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वंस इन ए लाइफ अपॉर्चुनिटी। आपको लगता होगा आपके अंदर पोटेंशियल है, बहुत अच्छी बात है, बट यू ऑल्सो हैव टू हैव अपॉर्चुनिटी। सपोज आपको लगता है आप बहुत अच्छी स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन आप रहते हो जैसलमेर में, न तो आपके पास कोई स्विमिंग पूल है प्रैक्टिस करने के लिए, न आपको कोई कोच है सिखाने के लिए, तो कहाँ से इंटरनेशनल स्विमिंग जीत जाओगे? आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ, जोहारी विंडो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपने बारे में पता होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरों को आपके बारे में पता चल रही होती हैं। ऐसी चीजें जो आप भी अपने बारे में जानते हो, दूसरे भी आप में देख सकते हैं, अरीना बोलते हैं। आपको भी पता है, हमको भी पता है। दूसरी चीज, कुछ आपको अपने टैलेंट के बारे में पता है, यू बिलीव एंड यू नो कि यू हैव दिस टैलेंट, बट सामने वाले को नहीं दिख रहा है। फैकेड, वो जानना आपको जरूरी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपको अपने ब्लाइंड को समझना। एक ब्लाइंड है आपके आगे लगा हुआ है, सामने वाला आप में वो टैलेंट देख सकता है, लेकिन आपको अपना वो टैलेंट पता नहीं है। सामने वाला वो क्यों देख सकता है? क्योंकि उसको उतना एक्सपोजर या उतनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जहां उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे प्रोफेसर बोलते थे आपको जॉब की क्या कमी होने वाली है। मुझे लगता था कि मेरा मन बहलाने के लिए बोल रहे हैं। ये जो ब्लाइंड अनकवर होगा, ये होगा एक्सपर्ट्स के साथ रह के, ये होगा कोच के साथ रह के, ये होगा मेंटर के साथ रह के, जिन्होंने आपके जैसे बहुत टैलेंट देखे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ किया हुआ है। दे कैन हेल्प इन अनफोल्डिंग दिस ब्लाइंड। और चौथा एरिया होता है अननोन, जो ना आपको पता है, जो ना किसी और को पता है। वक्त के साथ साथ आप अनफोल्ड होगे, जैसे जैसे आप सीखते चले जाओगे, वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी के नए आयाम खुलेंगे और आप यकीन नहीं मानोगे कि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप लाइफ में वो कर रहे होगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आप करोगे तभी जब आप उस दिशा में आज कुछ कदम बढ़ाओगे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो RBI में रहते हुए मैंने बहुत बढ़िया काम करे। मैं डिटेल बता रहा हूं, RBI से रिलेटेड स्टोरीज में आप जाके सुन सकते हैं। लेकिन जब मैं उसके बाद यस बैंक में आया तो मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वहां पर मैंने कम काम किया। मेरे हिसाब से तो यस बैंक में रहते हुए जो मैंने 3 लाख गरीब महिलाओं को लोन दिया, अकेले नहीं दिया, मेरी टीम ने साथ में काम किया, लेकिन वो बिजनेस क्योंकि अपने हाथ से बिल्ड किया था। 3 लाख महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, 3 लाख परिवारों में, गरीब परिवारों में, क्योंकि हम माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे थे, हमने करीब 1000 करोड़ से ऊपर अमाउंट का लोन दिया। बैंक का तो फायदा हुआ ही हुआ, इन परिवारों का भी फायदा हुआ और मेरा भी फायदा हुआ। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बोलूं, RBI में मैं जितनी सैलरी लेता था उतना तो मैं यस बैंक में टैक्स देता था, तो मैंने भारत सरकार को भी दिया जो देश के कंट्रीब्यूशन में गया। लेकिन ये बात आपको पहले समझनी होगी, जहां तक बात समाज में कंट्रीब्यूशन में है, देश में कंट्रीब्यूशन में है, ह्यूमैनिटी के कंट्रीब्यूशन में है, हर कोई व्यक्ति जो भी वैल्यू क्रिएशन कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप ये सोचिए कि मेरे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मेरा टैलेंट कहाँ फिट बैठ रहा है। आपको अपनी जॉब पर्सनैलिटी को समझना है तो मैंने एक लिंक नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड अंडरस्टैंड योर जॉब पर्सनैलिटी। भले से ही आज की डेट में देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, बट मैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारी अंडरस्टैंडिंग की। लोग सही टाइप की जॉब के लिए सही टाइप के प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है करियर गाइडेंस वर्कशॉप का, जिसमें हम इस तरीके की बातों को और डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज पब्लिक फोरम में बोलने की कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होती ही हैं। नहीं तो अभी
कई लोग मेरे को गाली देने लगेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी करने के लिए नहीं आया हूँ। संजय सान्याल जी को रिप्लाई करते हुए ट्विटर पे ब्यूरोक्रेट्स इंडिया ने जो लिखा है, मैं उस बात से भी कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट जस्ट ए कॉग इन द व्हील, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ बेटर टुमारो, and in that answer they have also accepted yes, the business tycoon, sports person, doctor, scientist, actors and all other contribute to our nation's prosperity, but it is the bureaucrats who safeguard the foundation of the democracy. डिबेट ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। बिल्कुल करनी है। मैंने आपको बार बार ये बोला, एस्पायर हाई, इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। बट अब अगर नहीं हो रहा है तो अपने यूथ के ये प्रीशियस ईयर बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी में सफलता पाने के बहुत तरीके हैं। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट कर सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लगा हो तो क्रिटिसाइज भी कर लीजिए। मेरा इरादा यह है कि अगर आईएएस नहीं तो आरबीआई नहीं तो बैंक पीओ, इसरो, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ कीजिए। अपने टैलेंट को वेस्ट मत होने दीजिए। There are ample opportunities to build a career. We are here to make your job preparation 50% faster. Thank you and all the best.